क्या आप जानते हैं कि अगर जानवरों में कोई खतरनाक इन्फेक्शन हो जाए, जैसे सांस, खून या पेशाब की, तो अक्सर वो जानवर चंद दिनों में ही जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे वक्त में ताकतवर एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन उनकी जान बचा सकता है। ये वो एंटीबायोटिक है जिसे वेटरनरी डॉक्टर्स जानवरों की शदीद इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। आप ये जानवर पालने वाले हैं या वेटरनरी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जेंटामाइसिन क्या है, ये जानवरों में कैसे काम करता है, इसका सही डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स कौन से हैं और इस्तेमाल करते वक्त वो कौन सी अहम एहतियातें हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये मालूमात आपके जानवर के जान बचाने में बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेटरनरी मेडिसिन गाइड्स। यहाँ हम जानवरों की सेहत और दवाइयों के बारे में आसान और अहम मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। आज हम बात करेंगे एक मशहूर एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इस्तेमालात के बारे में। नंबर वन, ये इंजेक्शन सांस की बीमारियों जैसे फेफड़ों की इन्फेक्शन, नमूनिया और सांस बेहतर बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इन बीमारियों का अंदाजा आप लोग दिए गए पोर्ट्रेट से लगा सकते हो। असल में ये इंजेक्शन बैक्टीरिया को ख़त्म करके जानवरों को बेहतर सांस लेने में मदद करता है और बीमारी की शिद्दत कम करता है। नंबर दो, पेशाब के नाली के इन्फेक्शन में भी जेंटामाइसिन इस्तेमाल होता है। जब बैक्टीरिया गुर्दों या मसाने में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तो ये दवाई इन्हें खत्म करके जानवरों को आराम पहुंचाती है और बीमारियों को मजीद बढ़ाने से रोकती है। जेंटामाइसिन जख्म और दिल के इन्फेक्शन में भी करामद है। अगर जानवर को किसी चोट या कट की वजह से इन्फेक्शन हो जाइए, तो ये दवा बैक्टीरिया को ख़त्म करके जख्म को ठीक करने और मजीद फैलाव से बचाती है। नंबर फोर, जेंटामाइसिन खून की इन्फेक्शन यानी सिप्टीसीमिया में भी इस्तेमाल होता है। ये दवा खून में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करके जानवर को सेहतयाबी में मदद करती है। अब बात करेंगे इसके डोज के बारे में। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ को ये इंजेक्शन फी किलो वजन के हिसाब से 4 से 6 मिलीग्राम देना चाहिए। इसको दिन में सिर्फ एक बार लगाना है। और कुत्ते और बिल्ली के लिए भी यही डोज है, यानी कुत्ते और बिल्ली को भी 4 से 6 मिलीग्राम फी किलो वजन के हिसाब से देना चाहिए। और ये कोर्स 3 से 5 दिन तक चलता रहेगा। और अगर आपका जानवर पहले ही दिन या दूसरे दिन जिस दिन भी ठीक हो गया, तो उसी दिन से ये कोर्स बंद करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। ये वो नुकसान या बुरे असर थे जो दवा देने के बाद खुद ब खुद जानवर में ज़ाहिर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर गुर्दे खराब होना, कान पर असर यानी सुनने में कमी या बैलेंस का मसला, या इंजेक्शन की जगह पर सूजन होना। ये सारे मसले उस वक्त पैदा हो सकते हैं। नंबर वन, जब जानवर के गुर्दे या कान पहले से खराब या कमज़ोर हो। नंबर दो, जब जेंटामाइसिन को लंबे अरसे तक लगाया जाए, यानी मुसलसल इसको लगाता रहे। नंबर तीन, जब गलत डोज इस्तेमाल किया जाए तो उस वक्त भी ये मसला आ सकता है। आइए अभी हम देखेंगे कि जेंटामाइसिन को लगाने के वक्त हमें किन चीज़ों का एहतियात करना ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर। नंबर वन, ये इंजेक्शन इन जानवरों को न दे जिनके गुर्दे कमज़ोर या बीमार हो। नंबर दो, इसे मुसलसल और लंबे अरसे तक इस्तेमाल न करें वरना नुकसान हो सकता है। नंबर तीन, अगर जानवर दूध या गोश्त देता हो तो दवा के बाद कुछ दिन तक वो एहतियातन इस्तेमाल न करे, ताकि इसके वजह से इंसान पर कोई असर न पड़े। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल वेटरनरी मेडिसिन गाइड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।